किक्स है वो कम फील हो रही थी। उन्होंने है ना हार्ट बीट्स देखी, फिर चेक करते कि कितनी उंगली तक खुला है, कितना खुला है। मैंने मुझे बताया कि अनिका भी NICU में है। मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में बताया कि कैसे मेरी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन क्या क्या मतलब मैंने फेस किया। अब नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो चीज़ है उसने मुझे रियल पेन दिया है। तो क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैं घर आई, जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं वो मेरे चल रहे थे, वो भी 7-10 दिन में फिर ख़त्म हो गए। फिर रियल प्रॉब्लम चालू हुआ। जो स्टिचेस का पेन है वो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे है ना जो गलने वाले स्टिचेस होते हैं जो 20-25 दिन में जाके गलते हैं, वैसे स्टिचेस दिए थे। तो उसके लिए मुझे रोज़ गर्म पानी में 4 से 5 बार बैठना पड़ता था। तो वो एक प्रॉब्लम हो रही थी मुझको। सेकेंड था, मुझे खुजली स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं कि मुझे हैंड्स में खुजलियाँ हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतनी जगह मुझे खुजलियाँ हो ही जा रही है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम्स मेरे स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने एक बार डॉक्टर को विजिट किया, 2 बार विजिट किया, फिर लास्ट में फाइनली मैंने 25 तारीख को डॉक्टर को विजिट किया। तो डॉक्टर ने सब अच्छे से चेक किया। मेरे को मतलब पेन एकदम अनबियरेबल हो गया था, स्टिचेस का पेन एकदम अनबियरेबल हो गया था। मतलब मेडिसिन लो तब भी बैठ नहीं रहा था, इतना ज़्यादा पेन था। तो मैंने डॉक्टर को फिर विजिट किया कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो फिर डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि आपके 4 स्टिचेस आए थे, उसमें से 3 तो गल गए, लेकिन एक जो स्टिच है वो आपको बार बार पेन दे रहा है। हाँ, उसका जो नॉट है, जो पता नहीं उन्होंने कैसे नॉट लगाया, तो उसका जो नॉट का जो एज है, हाँ जैसे हम डोरी से बांधते हैं, जैसे अगर ये डोरी है, ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट है तो इसका जो एज है ये भी तो है, ये मेरे को स्किन में लग रहा है। तो जो डॉक्टर ने है उसने वो एज काट के निकाल दिया। वो स्टिच तो था, लेकिन उसका जो एज है वो काट के निकाल, जिससे मुझे पेन ना हो। और फिर मुझे मेडिसिन दिए, लेकिन एज यूजुअल मुझे पेन हो ही जा रहा था, थोड़ा सा ही कम हो रहा। आई थिंक 10% जितना कम हुआ होगा। और 28 दिन हो चुके थे मेरी डिलीवरी को, फिर भी पेन हो ही जा रहा था। फिर मैंने वापस से डॉक्टर को विजिट किया रात को 9 बजे कि मुझे अभी पेन हो रहा है, आप चेक करो क्यों हो रहा है। तो फिर वापस से डॉक्टर ने चेक किया। तो डॉक्टर ने फिर मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को भी आके दिखाया, सब 3 डॉक्टर्स ने आके चेक किया। तो तब डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी स्टिचेस पूरी गल चुकी है, वो जगह भी हील हो चुकी है, लेकिन जो मसल कट होता है ना, जब आप डिलीवरी करते हो जब एक कट लगाते तो मसल्स में भी वो कट लगता है, वो मसल हीलिंग में आपको टाइम लगेगा। वो अभी 6 हफ्ते भी हो सकता है और मतलब 8 हफ्ते भी हो सकता है। वो मसल हीलिंग में टाइम है। तो वो आप जब भी बैठोगे उठोगे आपको थोड़ा पेन तो होगा, आपको वही गर्म पानी का सेक करने का रहेगा एंड मेडिसिन लगाने का रहेगा। तो मैंने सोचा अरे यार ये मतलब नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो अलग, फिर ये स्टिचेस का दर्द तो उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम है मेरे लिए। तो अभी मेरे डिलीवरी को 7 नहीं, मेरे डिलीवरी को हो चुके 5 हफ्ते। अभी भी मेरी स्टिचेस में पेन है, लेकिन हाँ हालांकि कम है, क्योंकि मैं अभी पेन किलर्स पे हूँ। मेरे को पेन किलर लेना ही पड़ता है, वरना मैं बैठ के मैं अनिका को फीडिंग नहीं करा सकती, मेरे को इतना पेन होता है। तो अभी भी मैं पेन किलर्स ले रही हूँ। डॉक्टर ने अभी भी 2 हफ्ते का टाइम बोला कि 2 हफ्ते और में आपके सारे मसल्स हील हो जाने चाहिए, और सारे स्टिचेस जो एक अंदर का स्टिच है वो भी अभी तक गला नहीं है, तो वो भी गल जाना चाहिए अच्छे से। वैसे मतलब सब कुछ हेल्दी है, लेकिन वही है कि यार स्टिच का पेन बहुत खराब है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई, स्टिचेस कट जाएंगे तो अब बस खत्म, अब कोई पेन नहीं होगा। लेकिन सच बता रही हूँ, जो डिलीवरी के बाद मुझे जो दर्द हुआ था ना, उसके सामने मतलब वो तो छोटा दर्द लग रहा था, अभी मेरे को छोटा लग रहा है, क्योंकि वो सही था। अभी जो स्टिचेस का पेन है वो ज़्यादा मतलब अनबियरेबल है, क्योंकि बैठने उठने सब में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर अभी तो जर्नी चालू ही है। अभी अनिका थोड़ी देर में उठ जाएगी, उसको फीडिंग कराना है, यही है सुबह शाम रात अनिका को फीड करो, उसको देखो। मेरे हस्बैंड जो है वो स्वधा को पूरी तरह से संभालते, उसको खिलाना, उसको सुलाना, उसको घुमाना, सब कुछ वो करते हैं। तो हमारे ये अभी ड्यूटीज अलग अलग चल रही है, और आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक